सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ कि कैसा क्वेश्चन आया था मेरे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में। बट पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। योगा करने के बाद मैं आपको अपना पेपर रिव्यू देती हूँ कि एक्चुअली में पेपर कैसा गया था, और आप लोग भी थोड़ा उससे नॉलेज ले सकते हैं कैसा आपका आगे एग्ज़ाम जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग मेरा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। मेरा जो CIA था वो हो चुका है। अभी ये एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक हो चुका है। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए एंड परसों मेरा प्रैक्टिकल भी था। साइकोलॉजी मेरा MDC है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आपको अपना मेजर का जो है रिव्यू देने वाली हूँ, जो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें मतलब 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। पार्ट A जो है ना, उसमें हमारे MCQ होंगे 20 मार्क्स का, जो कि 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और देखो, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर उन लोग के लिए भी है जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो भी इस पैटर्न को जान लो, क्योंकि जो न्यू होते हैं ना उनको ये चीज़ें पता नहीं होती है। जैसे मुझे पता नहीं था एंड बहुत ही कम कंटेंट मुझे मिल रहा था। तो दैट इज़ वाई मैंने सोचा चलो मैं भी अपना जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम उसको शेयर करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। सो वेरी फर्स्ट कि इसमें देखो 3 पार्ट है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है ना उस 20 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 20 मार्क्स का, और एक MCQ जो है ना आपका, हर एक MCQ 2 मार्क्स का है। तो 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 20 मार्क्स का हो जाएगा। एंड लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस थे जो आए थे हमारे एग्ज़ाम में। और मेरे इसमें से ऑलमोस्ट 4 या उससे ज़्यादा MCQ गलत, मतलब 8 मार्क्स तो यहीं पर कट गए मेरे। बट रिग्रेट ना करते हुए आगे बढ़ो, बस मैं यही कहूँगी। दूसरा है पार्ट B। पार्ट B में देयर विल बी 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, वो 5 मार्क्स। और ये जो आपको जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पार्ट B में, दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स ईच, जो हम अपने एग्ज़ाम में लिखते थे। एंड पार्ट C जो है ना वो 10 मार्क्स का है, मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं कि आप किसी 3 को अटेम्प्ट करो। तो आप जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग या फिर टीचर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि फॉर 10 मार्क्स यू शुड राइट मोर देन 4 पेजेस, लाइक 5 to 6 पेज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो कोशिश करना कि जिसमें आपका ज़्यादा पॉइंट बैठ रहा है ना, आप उसको जो है ट्राई करो कि हाँ मैं वो लिखूँ। जैसे नेचर एंड स्कोप वाला जो मुझे लगा पॉलिटिकल साइंस का मुझे आता है 10 मार्क्स के लिए, तो मैंने वो लिखा। एंड लिबर्टी का थ्योरी हमने 11th में भी पढ़ा था, एक बुक थी ना पॉलिटिकल थ्योरी वाली, तो उसका भी थोड़ा मतलब मुझे याद था चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ा। मैंने उसके बेसिस पे डिस्क्राइब किया, पहले इंट्रोडक्शन लिखा, नेगेटिव थ्योरी क्या है लिबर्टी की, पॉजिटिव थ्योरी लिबर्टी का क्या है उसको बताया, उसके क्या प्रोपाउंडर थे, वो सब चीज़ें लिखा, दोनों के इम्पैक्ट लिखे एंड ऑल दैट। एंड देन आफ्टर मैंने बिहेवियरलिज्म, एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे इट्स रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऐसा कुछ। तो आप ऐसे लिख सकते हो, उसके मेजर प्रोपाउंडर का नाम लिख सकते हो, डेविड ईस्टन के बारे में भी बता सकते हो, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C, जो कि डील करता है MCQ 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। तो ऐसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है। ओवरऑल मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो क्या चीज़ पे आप फोकस करना है। पहला चीज़ गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आता है। मेरा जो सैक का पेपर था ना, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, उसमें जो है ना PYQ मोस्टली थे, मतलब जो 10 मार्क्स के ना PYQ थे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना सैक और बाकी सारे पेपर का रिव्यू दूंगी। तो उसमें ना गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चीज़। और हर एक टॉपिक को पढ़ो, डजेंट मैटर कि आप ज़्यादा नहीं जानना है, मतलब इतना जानना है कि आप अच्छा लिख पाओ, लेकिन सब कुछ जानना है। ये चीज़ें रखो ताकि आपका कहीं भी मार्क्स मतलब जो है डिडक्ट ना हो कि आपने लिखा नहीं। छोड़ना कहीं नहीं है, कुछ भी लिख दो लेकिन लिखना ज़रूर, ये चीज़ मैं कहूँगी। तो ये चीज़ें मैंने सीखी कि हाँ पेजेस भर भर के लिखना है आंसर, लेकिन टू द पॉइंट लिखना है, कुछ भी मत लिख देना। गेस्ट पेपर होना ज़रूरी है, हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट भी कर लेना। 3 घंटे का पेपर था हमारा, और मेरा सेंटर था पटना कॉलेज। एंड एज यू नो कि मेरा मगध महिला कॉलेज है, और मेरा पटना कॉलेज पड़ा था, जो कि मेरे कॉलेज से थोड़ा दूर है, लेकिन उतना भी नहीं, ठीक था।
तो मैं ऐसे ही गई और मैंने एग्ज़ाम दिया, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है और 2 फ़ैब से हमारा जो है न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं न्यू सेशन का भी वीडियो अपलोड करूँगी एंड लेकिन इस वीडियो के बाद में बाकी जो भी पेपर्स हैं ना मैं वो प्रोवाइड कर दूँगी। एंड इफ़ यू कमेंट कि हाँ आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वही प्रोवाइड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। वेरी फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो है गेस पेपर, उसकी क्वेश्चन सॉल्व करिए। दूसरा चीज़ आप हर एक टॉपिक को पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, किसी को इन डेप्थ नहीं पढ़ना है लेकिन सारा पढ़ना है। सिलेबस को ज़रूर देखना, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना। एंड हमारा क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आया था इंग्लिश का, बट वी स्टिल मैनेज। और बस ये चीज़ करना कि आप गेस पेपर पढ़ो, हर एक टॉपिक का आपको नॉलेज होना चाहिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। एंड उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश करो, दैट्स इट।